नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए दिया है और हमें इसे सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअल में देखो थोड़ा घुमाया फिरा है। आपको पहले ए का इन्वर्स निकाल लो, उसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले इन्वर्स तो दिख रहा है ना दोनों में प्रूफ करने के लिए। चलिए तो पहले ए का डिटर्मिनांट वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5। चलिए देखते हैं। 1 लेते हैं, यह रो यह कॉलम गया, आपका आएगा 3 1 1 5। ठीक है, प्लस 2 यह लेते हैं, यह रो यह कॉलम, ये चारों बचेगा, माइनस का 2 1 1 5। ठीक है, और प्लस का 1, यहाँ पे देखो यह रो यह कॉलम गया, ये चारों, माइनस का 2 1 3 1। ठीक है, यह लिए तो यह रो और यह कॉलम में माइनस 2 1 3 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 15 माइनस 1 प्लस 2 माइनस का 10 माइनस 1 प्लस 1 माइनस का 2 माइनस 3। यही ना आएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 14। यहाँ देखो ये माइनस का 11 दूना माइनस 22 आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 5 एकम माइनस 5। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा 22 5 27, 27 में से 14 गया तो 13 आ जाएगा ना, माइनस का 13, माइनस का 13 आएगा ना, जो कि 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट का हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर निकालते हैं। A11। ठीक, यह चारों आएगा, 15 में से 1 गया 14, A12 माइनस का होता है, यह रहा यह कॉलम गया, ये दोनों चारों बचेगा, माइनस का 10 और माइनस का 1 तो माइनस का 11 तो प्लस 11 हो जाएगा। A13 प्लस में होता है, यह रो यह कॉलम गया, ये चारों, तो आपका माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस 5 आ जाएगा। A21 माइनस में होता है, यह रहो यह कॉलम गया, यहाँ माइनस का 10 और माइनस का 1, यह लेंगे तो आपका माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11 तो प्लस 11 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद A22 ये प्लस का होता है, यह रहा यह कॉलम, 5 में से 1 गया 4, A23 यह लेंगे, माइनस में होता है, यह रहा यह कॉलम, 1 में से माइनस माइनस 2 यानी प्लस 2 तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A31 प्लस में होता है, यह रहा यह कॉलम गया, यहाँ देखो माइनस का 5 आ जाएगा। A32 माइनस में होता है, यह रहा यह कॉलम गया, 1 में ये 2 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, अब माइनस पहले से था। A33 यह लेंगे, यह रहा यह कॉलम, 3 और प्लस में 3 माइनस 4, देखो 3 और माइनस 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1 आ जाएगा। यही ना आएगा आपका। अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर में क्या हो जाएगा 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 का ट्रांसपोज। 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो अब ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई माइनस 13 इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, और एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाले हैं 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। तो अब चाहो तो यह माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई 13 अंदर क्या आ जाएगा, चाहो तो कर सकते हो, चाहे इतना भी छोड़ सकते हो, माइनस का 14 माइनस का 11 प्लस का 5 माइनस का 11 माइनस का 4 प्लस का 3 और 5 3 1। ठीक है, ए इनवर्स निकल गया।
अब हमें क्या दिखाना है कि इसका एडजॉइंट ए इनवर्स का एडजॉइंट बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर। तो चलिए ए इनवर्स तो निकल गया, अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट निकाला ना, तो उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आगे हमें जरूरत पड़ेगा। हम लोग फिर ए का इनवर्स निकालेंगे ना इसका दूसरे वाले को प्रूव करने के लिए, तो उसमें जरूरत पड़ेगा। तो एक काम करो ना, इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो। तो 1/13 कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो। अब माइनस का 14 माइनस का 11 माइनस का 5, या मैं पहले वाला सिद्ध कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले को बाद में देखा जाएगा, इसी पे बनाना है, लेकिन दूसरे वाले को बाद में देखा जाएगा। पहले वाले को हम लोग अपना सिद्ध कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ए इनवर्स निकला है ना। चलिए तो पहले वाले को प्रूव करते हैं। तो ए इनवर्स निकल गया है। अभी हमें पहले वाले को प्रूव करने के लिए क्या दिखाना होगा, तो यहाँ पे देखो इसका एडजॉइंट निकालना होगा। चलिए इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमें हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ए इनवर्स बराबर में मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस का 14/13 माइनस का 11/13 5/13। ठीक है, माइनस का 11/13। ठीक है, माइनस का 11/13 माइनस का 4/13 माइनस का 3/13 5/13 3/13 और 1/13। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं। अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो इसे ना मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो इसे मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा रहेगा इस तरह से। तो B11 यह रहा यह कॉलम, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -4/169 और फिर माइनस का 9/169, यानी कि आ जाएगा 9 4 13 माइनस 13/169, यानी कि -1/13 हो जाएगा। B12 माइनस का होता है और यह लेंगे तो यह ढकेगा, ये ढकेगा, ये माइनस का 11/169 और माइनस इसमें इससे गुना करेंगे तो 15/169। ठीक है, 5 या 15। चलिए तो यहाँ से ये दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना जी, तो जुड़ेगा तो यहाँ से 26 हो जाएगा क्या, हाँ, तो प्लस का 26/169। ठीक है, तो 13 से काट देते हैं, 13 दूना 26 और ये 13 बार में, तो 2/13। B13 प्लस का होता है, यह लेंगे, यह रहो यह कॉलम, ये चारों आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 33/169 और प्लस का 20/169, यानी कि माइनस का 13/169, यानी कि आ जाएगा -1/13। ठीक है, -1/13। अगला देखते हैं, यहाँ पे निकल जाएगा तो ठीक है, चलो हो जाएगा। B21 माइनस का होता है, यह तो यह कॉलम, ये चारों यहाँ इंटू करोगे तो माइनस का 11/169 169 इसमें से। ठीक है, और यहाँ करोगे तो माइनस का 15/169। यहाँ देखो ये दोनों को जोड़ेंगे वही 26 -26/169 कट जाएगा, -2/13, तो यहाँ माइनस बाहर है तो प्लस का आ जाएगा 2/13। B22 यह लेंगे, यह रहो यह कॉलम, ये चारों कॉर्नर वाले, तो माइनस का 14/169 और फिर माइनस का कितना हो जाएगा, इसमें इससे गुना करना है ना, तो 25 आ जाएगा, 25 से ना आ जाएगा और बटा में 169, यही ना हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 39 हो जाएगा, तो माइनस का 3/13 आ जाएगा। B23 निकालते हैं, माइनस का होता है, यह रहो यह कॉलम, ये चारों, तो 14 माइनस का 42/169 और प्लस का 55/169। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो 13
घटेगा तो 13 ना, घटाएंगे तो 8 पर 13, हाँ 13 आ जाएगा ना जी, 13/169 यानी कि 1/13, B31 यह वाला लेते हैं, यह रहा यह कॉलम, ये चारों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 33/169 और प्लस का 20/169, तो यहाँ घटेगा -13/169 यानी कि माइनस का 1/13, ठीक है। चलिए अगला निकालते हैं, तो फिर आपका B32 यह वाला, तो ये माइनस में होता है, चलिए देखते हैं, यह रो और यह कॉलम गया, ये चारों बचेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा यार, 14×3 = 42, माइनस का 42/169 और फिर माइनस का यहाँ से इसमें इससे गुना करेंगे ना, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 11 है ना, 11 में 5, 11×5 = 55, 55/169, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, एक इसमें का भी तो माइनस होगा ना जी। चलिए तो यहाँ घटेगा, तो आपका 13/169 यानी कि माइनस बाहर है, 1/13 आ जाएगा। अब B33 एक बच गया, इसको भी निकाल लो, तो B33 यानी यह रो और यह कॉलम गया, ये चारों, 14×4 = 56, 56/169 और फिर प्लस माइनस में प्लस और एक बीच में माइनस रहेगा, 121/169, इसमें से इसको घटा देते हो, तो 11 में से 6 गया आपका, कितना आएगा, 11 में से 6 गया आपका 5, और यहाँ पे बच गया आपका 11 में से 5 गया 6, माइनस का 65/169, 13 से कट जाएगा 5 बार में, तो -5/13, ठीक है, -5/13, तो यहाँ से लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अरे ये जो निकाल रहे हैं ये हम लोग ए इनवर्स के ना एडजॉइंट निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो इन सभी को सजा लो, क्या है, -1/13, 2/13, ठीक है, देख रहे ना, B12, B13 -1/13, ठीक है, ट्रांसफर निकालना होगा। अच्छा 21 देखो वहाँ पे क्या है, 2/13 -3/13, 23 कितना है, माइनस का 1/13, फिर 31 माइनस का 1/13, 32 माइनस का 1/13, 33 माइनस का 5/13, और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, और 13 बाहर निकाल दो ना, 1/13 बाहर निकाल दो, ठीक है, और ट्रांसपोज निकालोगे तो -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 5 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो आया आपका क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने अभी ये निकाला और अब निकालना है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स, तो एडजॉइंट ए हमारे पास ये निकला हुआ है और इसका इनवर्स निकालना होगा, अब इसको लेकर फिर से अब इनवर्स का काम करते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकाला, तो एडजॉइंट ए हमारे पास निकला था 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 यही ना निकला था। अब चलिए इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले 14 इसमें इससे गुना कर देंगे, पहले लिख लो 4 -3 -3 -1 -11 11 -3 -5 -1 -5 यार आओ यह कॉलम, ये 4 11 4 -5 -3 14 अंदर माइनस का 4 और माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 11 और माइनस का 15 -5 -33 और प्लस का 20, यही ना होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो 9 4 13, 13 में 14 से गुना करेंगे, -13 में 14 से गुना होगा माइनस का 182, यहाँ देखो ये दोनों जोड़ दो, 26 होगा, -26 में 11 से गुना कर देते हैं, है ना, आप इसमें ये दोनों जोड़ोगे तो 26 और 26 में 11 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 26 × 11 ना, 26 × 11 आपका आ जाएगा 286 प्लस का 286। अब देखो यहाँ पे चलो
अंदर घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13 और 13 में -5 से गुना कर देंगे। यहाँ गुना करोगे घटाओगे -13, 13 पंजे 65 हो जाएगा। प्लस का आ जाएगा क्या 65 आ जाएगा प्लस का। इन दोनों को जोड़कर और 182 घटा लेते हैं तो आपका आ जाएगा 169 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो इसे मैं यहाँ पर C मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो C11 यहाँ पे देखो यह गुना करेगा तो यहाँ पे देखो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस और माइनस ये आ जाएगा माइनस का 9, 9 4 -13 आ जाएगा। ठीक है, C12 माइनस का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यह रॉ और यह वाला कॉलम गया। ठीक है, यह माइनस का होता है ना, यह रॉ और यह कॉलम गया, ये चारों बचेगा तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 11 और माइनस माइनस प्लस और -15 तो 11 में से 15 दोनों माइनस का ही है तो 11 15 यहाँ पे 26 हो जाएगा माइनस का यानी प्लस का 26। C13 यह लेंगे यह रो और यह कॉलम लेंगे ये चारों तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 33 और यहाँ -20 माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका घट के माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C21 तो C21 ये देखो C21 की बात करेंगे तो आपका माइनस में होता है, माइनस का होता है। यह रो यह कॉलम ये चारों बचेंगे 11 -5 -3 -1 तो ये माइनस का 11 और फिर घटा देना होगा प्लस का 15। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 11 और माइनस का 15 माइनस का 26 हो जाएगा तो प्लस का 26 आ जाएगा। C22 ये प्लस का होता है। यह रहा यह कॉलम माइनस का 14 और फिर माइनस का 25 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 39 आ जाएगा ना जी, माइनस का 39 आ जाएगा। C आपका कितना आ जाएगा 23 माइनस का होता है। यह रहा यह कॉलम गया ये चारों बचेगा तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 42 और प्लस का 55 यहाँ घटा तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ घटाओगे तो 13 आ जाएगा 13 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं तो इसको और इसमें देखते हैं इसको C आपका कितना है 31 बहुत लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है। C31 पॉजिटिव होता है यह कॉलम यह रो चला जाएगा ये चारों बचेगा तो यहाँ माइनस का 33 ध्यान से देखो माइनस का 33 सॉरी माइनस का यहाँ देखो ये दोनों चारों बचेगा ना ये लेंगे यह हटा माइनस का 33 और यहाँ प्लस का 20 तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, C32 C32 यह माइनस में होता है। यह रो और यह कॉलम गया। ठीक है, चलिए यह रो और यह कॉलम गया ये चारों बचेंगे तो माइनस का 42 और प्लस का 55 माइनस का 42 और प्लस का 55 यही ना आएगा देख लो ध्यान से फिर से माइनस का 42 प्लस का 55 तो कितना आ जाएगा अंदर 13 ना -13। चलिए और फिर आपके पास आ जाएगा C33 प्लस का होता है ध्यान से देखो यह रो और यह कॉलम 14 चौका 56 और 11 में 11 से कर देंगे तो 121 तो 56 माइनस 121 यहाँ घटा देते हैं तो माइनस का 65 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 65 आ जाएगा। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं तो यहाँ पे निकलेगा यहाँ पर क्या निकलेगा हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। चलिए इसको सजा लेते हैं -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65 का ट्रांसपोज
तो यहाँ से आपका आ जाएगा -13, 26 -13, 26 -39 -13, फिर -13 -13 माइनस का 65। ठीक है, काट ट्रांसपोज तो हो गया ना। चलिए अब देखो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। तो 1 बाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। ठीक है, तो देखो इसका 169 आया है ना, तो 1 बाई 169 और इनटू में ये आ जाएगा माइनस का 13, 26 -13, 26 -39 -13, -13 -13 -65। चलिए ये इंटू कर देते हैं सब में, तो क्या क्या आ जाएगा, इंटू करेगा तो -1/13, 2/13, -1/13, 2/13 और -3/13, -1/13, -1/13, -1/13 और माइनस का 5/13। ये आपका निकल के आएगा, यहाँ पे ये आया। अब देखो ऊपर हमने निकाला है, यहाँ पर ऊपर कहाँ गया, ये रहा, इसका ये वैल्यू आया है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये आया है, या मैं ऐसे ही छोड़ देता, यही वाला देखो ना, ये वैल्यू और यहाँ जो हमने निकाला है ये वैल्यू दोनों सेम ही है ना। तो हमने क्या दिखा दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स होगा वह बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। देख रहे हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो रहा है। पहले में यही ना साबित करना था, यहाँ देख रहे हैं ना, यही साबित करना था और हम लोग यही यहाँ पर लेके चले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से यह आ गया, दोनों बराबर हो गया। क्लियर है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला इसका जो है ना दिया है कि ए के इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा। तो देखो मैंने यहाँ ए का इनवर्स निकाला है, या यही ले लो, वो ले लो या ये ले लो, और इसको दोबारा से लेके इसका इनवर्स निकाल देना, तो दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। लंबा वीडियो होगा, 30 मिनट तो हम लोग के पूरे हो गए। अब क्या करोगे, इसका फिर से इनवर्स निकाल दोगे। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट